देखिए, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये पूरा इशू यूएन में जाता है और 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान लेके आता है जिसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन लाया गया। 45% एरिया जो था वो फिलिस्तीनियों को दिया गया और 55% एरिया जूस को दिया गया और जो जेरूसलेम था वो यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा। ये वो मैप है। ऑरेंज वाला पार्ट पैलेस्टीन का है, ग्रीन वाला पार्ट इजराइल का है और ये पिंक वाला पार्ट जो जेरूसलेम है ये यूएन ने अपने पास रखा है। अब जैसे यूएन ये 2 स्टेट सॉल्यूशन पास करता है तो इजराइल तो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके तो मन की बात हो जाती है, लेकिन अरब कंट्रीज इस चीज को मानने से साफ मना कर देती हैं क्योंकि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं डिमांड कर रहे थे। अरब चाहता था कि सिंगल स्टेट प्लान हो। देखिए, 2 स्टेट प्लान मतलब कि 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी, इजराइल और पैलेस्टीन, और 1 स्टेट प्लान मतलब कि एक ही कंट्री बनेगी, मान लो पैलेस्टीन बनेगी और उसी के अंदर क्रिश्चियंस, मुस्लिम और जूस रहेंगे, वहां मुस्लिम लॉ फॉलो होगा। तो आप नोटिस करोगे जब भी इजराइल और पैलेस्टीन का जो मसला है उसको सुलझाने की बात होती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 स्टेट सॉल्यूशन और सिंगल स्टेट सॉल्यूशन की बात होती है। ज्यादातर कंट्रीज 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यूएन 2 स्टेट प्लान इंप्लीमेंट करता है और इजराइल इसको बड़े ही आराम से मान लेता है। 14 मई 1948 को इजराइल इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है और स्टेट ऑफ इजराइल बना देता है। अब पैलेस्टीन जो था उसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, तो वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहा था। तो अरब कंट्रीज पैलेस्टीन के सपोर्ट में आती हैं। 14 मई 1948 को इजराइल बना था। उसके नेक्स्ट डे 15 मई 1948 को अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन